बच्चों, आज हम लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया उनका संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे। लेखक मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण को प्रारंभ करते हुए लिखता है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यहाँ कठिन शब्द आए, जहरवाद, जिसका अर्थ है गैंग्रीन नामक बीमारी, जिसमें एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है। यह फोड़ा बहुत दर्द और पीड़ा देता है। देहरी का अर्थ होता है दहलीज। आस्था का अर्थ विश्वास या श्रद्धा। आतुर का अर्थ हुआ, अधीर होना या उत्सुक होना। तो लेखक यहाँ फादर शब्द का प्रयोग फादर कामिल बुल्के के लिए करते हुए कहता है कि फादर कामिल बुल्के को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। अर्थात फादर कामिल बुल्के को गैंग्रीन जैसी पीड़ा देने वाली और कष्ट देने वाली बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। क्यों नहीं मरना चाहिए था? लेखक कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम पूर्वक मिलता है, सबसे मिलजुल कर रहता है, जिसके सबसे अच्छे संबंध हैं, जो दूसरों में अमृत की मिठास बांटता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, सबकी भलाई चाहता है, ऐसे आदमी के लिए जहर का विधान क्यों हो। जहर का विधान अर्थात कष्ट या दुख का विधान या दर्द का विधान क्यों हुआ। उसकी किस्मत में, उसके भाग्य में गैंग्रीन जैसे जहरीले और कष्ट साध्य फोड़े का दर्द क्यों था। लेखक कहता है कि मैं यह सवाल किस ईश्वर से पूछूं। जो व्यक्ति जीवन भर प्रभु में आस्था रखता रहा, उस व्यक्ति को इस प्रकार दर्द और पीड़ादायक बीमारी से गुजरना पड़ेगा। कह रहे कि फादर कामिल बुल्के को अपने जीवन की उम्र के आखिरी देहरी पर, आखिरी अवस्था में अपने शरीर की इस कठिन यातना से क्यों गुजरना पड़ा। लेखक फिर फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि वे एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी हुई, पादरी एक सफेद कपड़ा जिसको चोगा बोलते हैं पहनते हैं, तो उसी का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि फादर कामिल बुल्के एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति के समान लगते थे, जिसमें उनका गोरा रंग और सफेद झाई मारती हुई उनकी भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, और वे सदैव अपनी बाहों को खोलकर दूसरों को गले लगाने के लिए उत्सुक रहते थे। इतनी ममता और इतना अपनत्व उनके अंदर था कि वे अपने हर प्रियजन के लिए इस अपनत्व और ममता को बांटते रहते थे। अपने हर एक प्रियजन से वो इसी ममता और अपनत्व के भाव के साथ मिलते थे। इतने अच्छे थे फादर कामिल बुल्के। लेखक आगे लिखता है कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते
और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यहाँ कठिन शब्द आए परिमल। परिमल शब्द एक साहित्यिक संस्था का नाम है, निर्लिप्त, जो लिप्त ना हो। तो यहाँ लेखक कहता है कि मैं 35 साल से फादर कामिल बुल्के को अच्छी तरह जानता हूं। तब भी जब मैं इलाहाबाद में था और वो इलाहाबाद में रहते थे, और तब भी जब मैं दिल्ली आ गया और वे अक्सर दिल्ली जब आते थे और मुझसे मिलकर जाते थे, तो तब भी मैं उनको जानता था। कह रहे हैं कि आज लेकिन मैं उन भावों का दबाव उनके नहीं होने पर भी महसूस करता हूं। कह रहे कि आज भले ही फादर कामिल बुल्के नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी वे किस दबाव के साथ, कितने प्रेम के साथ गले लगाते थे, उनकी बाहों का दबाव आज भी मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। और लेखक कहता है कि फादर कामिल बुल्के को याद करना ऐसा लगता है जैसे कोई उदास एक शांत संगीत कोई सुन रहा हो। उनको देखना ऐसा लगता है जैसे करुणा के निर्मल जल में आप स्नान कर लिए हो, यानी करुणा के निर्मल पवित्र जल में स्नान करने के जैसा उनको देखने का अनुभव होता था। और उनसे बात जब करता था कोई, तो ऐसा लगता जैसे वो नए कर्म के संकल्प से भर जाता था, यानी जिससे भी वो बात करते हर उस व्यक्ति को वो प्रेरित करते थे। और लेखक कह रहा है कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल यानी जो साहित्यिक संस्था थी जिसमें वो साथ रहे, उन दिनों की लेखक को याद आती है और कहते हैं कि उन दिनों हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, यानी ऐसे रहते थे जैसे हम परिवार के ही सदस्य हैं। और उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य बनकर रहते थे फादर बुल्के। कह रहे हैं कि जब हम हंसी मजाक करते सारे मित्र, तो फादर कामिल बुल्के उसमें बिना किसी संकोच के शामिल होते थे। हमारी जो गोष्ठियां होती थी, सभाएं होती थी, उनमें वो गंभीर बहस करते थे और हमारी लिखी हुई रचनाओं पर बेबाक राय देते थे, और जहां कहीं कमियां नजर आती उस पर सुझाव भी देते थे। हमारे घरों में अगर कोई उत्सव या कोई संस्कार होता, तो वह एक बड़े भाई की तरह और पुरोहित के जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीर्वाद से भर देते थे। लेखक आगे कहता है कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो यहाँ लेखक ने फादर कामिल बुल्के का वर्णन करते हुए बताया है कि लेखक को अपने बच्चे का अन्न प्राशन संस्कार, यानी अपना बच्चा और फादर का लेखक के बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक कह रहा है कि उस समय उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता हुआ जो वात्सल्य भाव था, वो ऐसा लगता था मानो आप किसी ऊंचाई पर देवदारू वृक्ष की छाया में खड़े हैं। कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में कहां से वर्णन शुरू करूं। इलाहाबाद की सड़कों पर जब फादर साइकिल लेकर जाते हुए दिखते और अचानक उस साइकिल को लेकर वे हमारे पास आकर उस साइकिल को रोकते और मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, यानी हमारी कोई रचना जो उन्होंने पढ़ी है उसके ऊपर अपनी राय और सुझाव देते और कहते कि देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं, यानी उसके बारे में वो कुछ अच्छा या कोई सुधार करने की बात वो बताते।
लेखक कहता है कि मैंने फादर कामिल बुल्के को कभी क्रोध करते नहीं देखा। हाँ, आवेश करते देखा है। ममता तथा प्यार में लबालब छलकता उनको महसूस भी किया है। फिर लेखक कहता है कि अक्सर उन्हें देखकर मैं सोचता हूं या मुझे लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी या फादर कामिल बुल्के के मन में अचानक सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि उनका घर भरा पूरा था। यानी उनके घर में 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ थी, पिता थे, सब थे। तो यहां लेखक ने बताया कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जग गई। और यही बात लेखक को आश्चर्यचकित करती है। लेखक कहता है कि आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर कामिल बुल्के जवाब देते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं, लेखक पूछता है। तो वे कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। तो यहाँ लेखक जब फादर कामिल बुल्के से पूछते हैं कि भाई आपको अपने देश की याद आती है, तो वे बड़े सहज भाव से कहते कि मेरा देश तो भारत है। तो वे कहते कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं, जहां आपका जन्म हुआ। तो कहते हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ था। फिर लेखक पूछता है कि तो घर में किसी की याद? कह रही माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। और इस तरह से वो माँ की यादों में डूब जाते थे। माँ उनको चिट्ठियां लिखती थी और वे चिट्ठियां फादर कामिल बुल्के अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अक्सर दिखाते थे। पिता और भाइयों में इनका इतना मन नहीं था। पिता व्यवसाय करते थे, भाई पादरी हो गया था और एक भाई काम करता है, उसका भी परिवार है। लेखक आगे कहता है कि बहन सख्त और जिद्दी थी, यानी जिद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। तो यहां उन्होंने अपने परिवार के बारे में लेखक को बताया और लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के बारे में जो बताया उसके अनुसार उनकी बहन सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। उसने बहुत देर से अपना विवाह किया और फादर को कई बार एकाध बार अपनी बहन के विवाह को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा गया था। और भारत में आने के बाद फादर कामिल बुल्के 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। और फिर फादर कामिल बुल्के कहते हैं मैं तो सन्यासी हूं। तो लेखक कहता है आप सब छोड़कर क्यों चले आए? कह रहे ये प्रभु की इच्छा है, उन्होंने मुझे भारत बुलाना था, मैं आ गया। और इस तरह बालकों के जैसे सरलता से सहजता से मुस्कुराकर वो जवाब देते। कहते कि मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के जब सन्यासी होने धर्मगुरु के पास गए, उन्होंने, क्योंकि वहां नियम था कि जब कोई सन्यास धर्म ग्रहण करता है या सन्यासी होना चाहता है तो वह अपनी कोई शर्त रख सकता है। उसका
एक तरह से उसको उसकी आज़ादी होगी, उसकी स्वतंत्रता उसको मिलेगी। तो जब ये पादरी के पास गए और इन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो नियम के अनुसार इन्होंने शर्त रखी कि मैं संन्यास लेकर भारत जाना चाहता हूँ, मैं वहीं पर सन्यासी बनकर रहना चाहता हूँ। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, भारत की भूमि के प्रति इनका प्रेम दिखाती है। आगे लेखक कहता है कि भारत जाने की बात क्यों उठी, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेठ संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पंछी के नाम से। यहाँ धर्माचार शब्द का अर्थ है धर्म का पालन या आचरण, और रूपांतर शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। तो लेखक जब पूछता है कि भाई आपको भारत जाने की बात मन में क्यों उठी, तो कहते भाई नहीं जानता, बस मन में यह था कि भारत जाना है तो मैं आ गया। और इस तरह उनकी शर्त पादरी ने मान ली और वे भारत आ गए। और 2 साल तक जिसेठ संघ में पादरियों के बीच में उन्होंने धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई की। 9-10 वर्ष ये दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद में आकर इन्होंने एमए किया। हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास इस नाम से इन्होंने अपना शोध प्रबंध पूरा किया। तो एक विदेशी व्यक्ति जो बेल्जियम के रेंस चैपल में जन्म लिया है, विदेशी व्यक्ति होकर भी भारत में आना और भारत में आकर भारत की राम कथा पर अपना शोध प्रबंध पूरा करना, अपनी पढ़ाई पूरी करना, बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। और अपने इस राम कथा उत्पत्ति और विकास में उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, वह परिमल में अक्सर उनके अध्याय को पढ़ने से पता चलता है कि परिमल में राम कथा उत्पत्ति और विकास को पढ़ा जाता था। फादर कामिल बुल्के ने मातरलिंग का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड, उसका भी रूपांतर किया नील पंछी के नाम, यानी हिंदी में उसका अनुवाद किया नील पंछी के नाम से। आगे लेखक कहता है कि बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। तो यहां कह रहे हैं कि किस प्रकार से बाद में वे सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश तैयार किया, बाइबल का अनुवाद किया। बाद में वो बीमार पड़ गए और पटना आ गए, फिर दिल्ली भी आए और चले गए। 47 वर्ष तक वो भारत में रहे और 73 वर्ष तक की उन्होंने जिंदगी जी और इस तरह उन्होंने अपना जीवन पूरा किया। लेखक कहता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, जो सोचते थे उसको पूरा करते थे, हर संकल्प पूरा करते थे। और कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो मन से सन्यासी होता है वह लोगों से रिश्ते नहीं बनाते, उनको निभाते नहीं है, वे सांसारिक माया मोह से कटकर रहते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के ऐसे नहीं थे।
वे मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जिससे रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे। दसियों साल मिलने के बाद भी हर व्यक्ति को उनके मिलने की गंध महसूस होती थी। जब कभी वो दिल्ली आते थे तो खोज कर वो मुझसे मिलने जरूर आते, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में, मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपको जानते हैं तो आपसे मिलने जरूर आएंगे, चाहे 2 मिनट के लिए ही आए। यह कौन सन्यासी करता है, कौन किससे मिलता है? लेखक कहता है कि उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आज आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। तो यहाँ अकाट्य शब्द आया जिसका अर्थ है जो बात काटी ना जा सके, यानी जिसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं दिया जा सके। विरल, कम मिलने वाली। तो लेखक कहता है कि फादर कामिल बुल्के को अक्सर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता करते देखा है। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और हर मंच से अपनी इस तकलीफ को वे अभिव्यक्त करते थे। इसके लिए वो अकाट्य तर्क देते थे, यानी ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जिनको काटा नहीं जा सकता, जिसके विरुद्ध कोई बात नहीं कही जा सकती। और लेखक कहते हैं कि बस इसी एक सवाल पर उनको झुंझलाते देखा है, आवेश में आते हुए देखा है कि हिंदी के लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं और इस बात पर उनको दुख करते देखा है। उन्हें बड़ा बुरा लगता था कि हिंदी बोलने और समझने वाले लोग ही हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं करते, हिंदी के प्रति वो आदर नहीं दिखाते। जब वो मिलते तो उनको घर परिवार के बारे में, निजी यानी अपनी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जिससे भी मिलते उनके परिवार के समाचार लेते, अपने दुख तकलीफ के बारे में पूछते और बड़े से बड़े दुख की स्थिति में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द निकलते थे। हर किसी का दुख दूर करने के लिए वो तत्पर रहते थे और उनके वे जादू भरे शब्द सुनकर ऐसा लगता था जैसे जीवन रोशनी से, प्रकाश से भर गया हो, जो कि किसी गहरी तपस्या से ही जन्म लेती है। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी याद आती है और फादर के शब्दों में झरती हुई बहुत कम मिलने वाली शांति भी। आज फादर कामिल बुल्के नहीं है, दिल्ली में वो बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, क्योंकि फादर कामिल बुल्के अब दुनिया में नहीं थे। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, संकरी, उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। यह ताबूत शब्द का अर्थ है शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा, यानी एक ऐसा बक्सा या संदूक जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर को ले जाया जाता है। करील ये झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा है। इस पे पत्ते नहीं आते, सिर्फ कांटे होते हैं।
तो यहाँ लेखक कहता है कि जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की, यानी उनकी जो बाहें थी और उनके दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियां थी, वो एक तरह से उलझी हुई ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। आपस में उंगलियां उलझी हुई और ताबूत में उनके शरीर के ऊपर वो हाथ उनका रखा हुआ था। जो शांति बरसती थी वह उनके चेहरे पर आज स्थिर थी। स्थिर यानी स्थिर थी। आज तरलता जम चुकी थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब उनको दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा था। और इस तरह से वहां मौजूद लोगों ने वहां पर उनको उस कब्र में दफनाने के लिए ये सारे कार्य किए। और एक तरह से एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया उनको। और वहां धरती की गोद में सुलाने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कब्र उनका मुंह खोल के इंतजार कर रही थी। और उसके ऊपर करील की घनी छाह थी जिसमें चारों ओर कब्र और तेज धूप के व्रत बने हुए थे, गोलाकार रूप थे। लेखक कहता है कि जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन गेरुआ वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। यहाँ गैरिक वसन शब्द का अर्थ है साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र। तो यहाँ लेखक ने बड़ी बड़ी हस्तियों या साहित्यकारों का नाम लिया जो वहां पर उपस्थित साहित्यकार थे, जो बुद्धिजीवी थे, या ये कह सकते हैं और बहुत सारे पादरीगण वहां थे। तो वहां बड़े बड़े लोगों की भीड़, आम व्यक्ति से लेके साधारण व्यक्ति से लेके हर चिर परिचित चेहरा वहां फादर कामिल बुल्के को विदा करने के लिए उपस्थित था। उन्हीं का नाम लेखक ने यहाँ वर्णन किया है और किस प्रकार से उनको अंतिम विदा उनके द्वारा दी जा रही थी यह लेखक ने बताया है। लेखक कहता है कि इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। देह यानी शरीर। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो कह रहे हैं कि वहां जो उपस्थित लोग थे वे फादर कामिल बुल्के को उनकी इस अंतिम यात्रा पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। सब उनके अनुकरणीय जीवन और उनके कार्यों को नमन कर रहे थे और फिर उनका शरीर जो कि मृत था कब्र में उतार दिया गया। लेखक कहता है कि शायद खुद फादर कामिल बुल्के यह बात नहीं सोचते होंगे कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी या नहीं, या कह रहे हैं कि लेखक नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी यह बात सोची होगी कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण जो रोने वालों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जैसा कि चित्र में दिखाया है, फादर कामिल बुल्के का मृत शरीर कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है और चारों तरफ भीड़ है जो इस महान आत्मा को अंतिम विदा देने के लिए उपस्थित हैं। और ये सब आंसुओं से भरी हुई आंखों को लेकर अपने इस महान व्यक्तित्व को विदा कर रहे हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात औपचारिकता पूरी करना है। इतनी भीड़ वहां थी कि उनको गिनना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि वहां रोने वालों की कमी नहीं थी।
रोने वालों की संख्या गिनना औपचारिकता पूरी करना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा को दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूं। तो लेखक कहता है कि इस तरह वो हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए जो हम सब में सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरे हुए थे, जो सबसे अलग और सबके होकर सबसे ऊंचाई पर स्थित थे, और ऐसा लगता था जैसे मानवीय करुणा को दिव्य चमक प्रदान कर रहे थे। उनकी स्मृति हम सबके मन में हमेशा बनी रहेगी, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन उनमें बनी रहेगी। और लेखक कहता है कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद को श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। तो इस प्रकार यह पाठ पूरा हुआ। प्रस्तुत पाठ से पता चलता है कि फादर कामिल बुल्के एक बहुत ही भले आदमी, महान व्यक्तित्व के धनी थे, जो बेल्जियम के रेम्सचैपल शहर में जन्मे और इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते समय सन्यासी धर्म ग्रहण करके भारत आ गए, और यहाँ आकर उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध ग्रंथ लिखा। मातर लिंग के ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद किया, अंग्रेजी हिंदी का कोर्स तैयार किया, बाइबल का अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जीवन भर राम कथा के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया। वे राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच से वो अपने इस दर्द को अभिव्यक्त करते थे। इस प्रकार इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र की भाषा, सबसे वो प्रेम करते थे, इसलिए वो एक महान व्यक्तित्व थे। अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।